तो बेटा पहले तो रिकॉर्ड करना रह गया था, मैं आगे का रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। फोर्स कांस्टेंट क्या है? मैंने अभी कुछ दिन पहले तुम्हें स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड बताया था कि यदि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, तो एक्स इलोंगेशन करने पर या वाई इलोंगेशन करने पर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है वो फोर्स होता है के एक्स या के वाई, डिपेंडिंग के डिस्प्लेसमेंट को क्या ले रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट को एक्स मान रहे हो, इलोंगेशन को तो के एक्स और नहीं तो के वाई। फिर ये भी बताया था कुछ बुक्स में माइनस का साइन यूज किया जाता है, उसका मतलब सिर्फ ये होता है टुवर्ड मीन पोजीशन, वापस ले जाने वाला। प्लस का मतलब है मीन से अवे ले जाने वाला, माइनस का मतलब मीन के टुवर्ड ले जाने वाला। देन आई टोल्ड यू कि यदि आप स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ दें तो रिजल्टेंट के निकलता है 1/k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 1/k1 प्लस 1/k2 एंड सो ऑन। जितनी भी स्प्रिंग है, 3 है तो 3, 4 है तो 4। लेकिन यदि पैरेलल में स्प्रिंग हो लाइक दिस, तब फॉर्मूला था k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3, यदि 3 है तो k3। अच्छा एक चीज और बता दूं, यदि एक स्प्रिंग हो, फिर मास हो, फिर स्प्रिंग हो और फिर ये बंधा हुआ हो। अब एक चीज सोचो, ऊपर भी स्प्रिंग है नीचे भी, यदि मैं खींच के छोड़ूंगा तो ऑसिलेशन तो अब भी करेगा, लेकिन अभी भी पैरेलल वाला ही फॉर्मूला लगता है इसमें, पैरेलल वाला। यानी बेटा k इज इक्वल टू k1 प्लस k2। इस तरह की फिगर्स के लिए भी जब पैरेलल में दिए हुए हो तब भी है, और इस तरह की फिगर्स के लिए भी है। अब इनके डेरिवेशंस तो सिलेबस है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये तो बता दिए थे, सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, एप्लीकेशंस हैं। अब इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या ये सिर्फ स्प्रिंग के लिए एप्लीकेबल है? तो जवाब है नहीं। ये हर ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए फॉर्मूले हैं। जैसे स्प्रिंग में फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, मैं माइनस नहीं लगा रहा, मैं लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ, माइनस का मतलब टुवर्ड मीन पोजीशन। मान लो बेटा F इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के वाई, वाई मैंने इलोंगेशन को मान लिया। तो क्या ये एक्चुअली सिर्फ स्प्रिंग पर लगेगा? तो जवाब है नहीं, ये फॉर्मूला हर सिंपल हार्मोनिक मोशन पे लगेगा। अब क्वेश्चन आता है क्यों? तो उसका जवाब है बेटा, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, A प्रोपोर्शनल टू Y केवल स्प्रिंग में थोड़ी है, सभी नहीं है। और जब A प्रोपोर्शनल टू Y का मतलब क्या होता है? Y डबल होगा तो A डबल होगा, Y ट्रिपल होगा तो A ट्रिपल होगा, यही तो मतलब है। अब मेरे बेटा फोर्स होता है MA, ठीक है बेटा। अब यदि मैं सिंपल हार्मोनिक की बात करूं तो Y के डबल होने से हर सिंपल हार्मोनिक में A डबल होगा, और A के डबल होने से फोर्स डबल होगा, यानी Y के डबल होने से फोर्स डबल होगा। यदि कहीं पे Y 5 गुना बढ़ गया तो एक्सेलरेशन 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन 5 टाइम्स बढ़ेगा तो फोर्स 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि हर SHM में F प्रोपोर्शनल टू Y। Y को डबल करके देखो तो फोर्स डबल होगा, क्योंकि Y डबल होने से A डबल होगा और A के डबल होने से फोर्स डबल होगा। तो ये फॉर्मूला बेटा सबके लिए है। तो यदि F प्रोपोर्शनल टू Y तो F इज इक्वल टू KY। अब क्योंकि ये सिर्फ स्प्रिंग की बात नहीं हो रही, ये हर ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है, तो ऐसे में इसे स्प्रिंग कांस्टेंट ना कह के फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब यदि आप F इज इक्वल टू KY लगा रहे हो स्प्रिंग में, तब तो K को कहोगे स्प्रिंग कांस्टेंट, और यदि आप F इज इक्वल टू KY लगा रहे हो किसी और मटेरियल में, तो आप K को फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। थोड़ा सा स्पीड में करवा रहा हूं जिससे आज ही सब कवर हो जाएगा, जो आपका 2-3 वीडियो में है, एक में समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब मैं आपको K निकाल के दिखाता हूं किसका K कितना है, ठीक है बेटा। सबसे पहले यदि हम बात करें नंबर 1 स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग में क्या निकालना है? स्प्रिंग का K तो स्प्रिंग कांस्टेंट ही है, जितना स्प्रिंग कांस्टेंट। नंबर 2, यदि हम एक वायर की बात करें तो उसका K कितना है? मेरे बेटा वायर को जब आप खींचते हो उसकी लेंथ बढ़ती है,
लेंथ बढ़ती है तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है F अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। लेकिन डेल्टा एल तो है ये हमारा y इलोंगेशन, तो इसलिए y यंग मॉडुलस, ये दो y है, ये यंग मॉडुलस है और ये इलोंगेशन है, तो y का फॉर्मूला हो जाता है FL अपॉन AY। तो F कितना आ जाएगा बेटा, F आ जाएगा YA y अपॉन L। लेकिन मेरे बेटा यदि इसे कंपेयर करो F इज इक्वल टू के वाई के साथ, तो K इज दिस, ये है वायर का फोर्स कांस्टेंट। यदि आप यंग मॉडुलस, वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो जो आएगा वो वायर का फोर्स कांस्टेंट होगा। इसका मतलब मेरा ये वायर देखो, स्प्रिंग को खींचने पे वापस जाती है, वायर भी खींचने पे वापस जाता है, तो इसमें इसका मतलब क्या है इस फॉर्मूले का, वायर एक उस स्प्रिंग के बराबर फोर्स लगाएगा वापस जाने के लिए जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट YA अपॉन L है। भाई स्प्रिंग भी वापस जाने को फोर्स लगाती है, वायर भी वापस जाने को फोर्स लगा रहा है, तो वायर और स्प्रिंग में कोई अंतर तो है नहीं। स्प्रिंग में तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वायर में फोर्स कांस्टेंट होता है। फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट के काम एक जैसे होते हैं। समझ में आ गया? तो ये याद रखने पड़ेंगे जिनको मैं इस तरह से डिजाइन से कर रहा हूं, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। स्प्रिंग का तो स्प्रिंग कांस्टेंट के, वायर का फोर्स कांस्टेंट YA अपॉन L। और दो अच्छा, कोई बच्चा कहे यदि हमें ये फॉर्मूला पता है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। एक बात बता, क्यों नहीं निकाल सकते? F को रखो M में, A आ जाएगा, A को रखो ओमेगा स्क्वायर Y, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को 2π/T टाइम पीरियड आ जाएगा। F तो ढूंढना ही ढूंढना है। और निकालते हैं किसी के एक बार निकालना सीख जाओ तो हो जाएगा। मेरे बेटा अगले नंबर पर एक पेंडुलम है जिसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर डिस्प्लेस किया गया है। फिगर में तो बड़ा बना रहा हूं, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। y इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, जिसके कारण आप जहां चाहें साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को थीटा लिख देना, ये स्मॉल एंगल्स है। अब मुझे बताइए, इसका वेट है mg। mg के दो कंपोनेंट हो गए, थीटा का कॉरस्पॉन्डिंग थीटा, ये हो गया mg cos थीटा, और इधर मैं लिख नहीं रहा mg sin थीटा। तो मुझे बताओ मीन पोजीशन की तरफ कौन सा लेकर के आ रहा है, mg sin थीटा या mg cos थीटा? पहले कराया भी था mg sin थीटा। तो यानी मीन पोजीशन पे वापस लाने वाला फोर्स है mg sin थीटा। अब क्योंकि थीटा छोटा है तो मैंने mg थीटा लिख दिया। अच्छा, माइनस मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने ओरली बोल दिया टुवर्ड मीन पोजीशन। अब थीटा होता है एंगल, वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी बेटा y अपॉन l, mg y अपॉन l, ये है फोर्स का फॉर्मूला। यदि आप कंपेयर करो F इज इक्वल टू के वाई से, तो खुद बता दो k किसके बराबर निकल के आया? mg अपॉन l के बराबर आ गया ना। ये वायर का फोर्स कांस्टेंट, यानी एक तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट ही समझो, मन में लिखना फोर्स कांस्टेंट। आने लगा समझ में? रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है मैंने। अब इसके बाद तीसरे पर आ जाओ। मेरे बेटा फ्लोटिंग सिलेंडर, मैंने जो जो कराए थे सबके के निकलवा रहा हूं। एक कंटेनर सिलेंडर लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, इस जगह पर रुका हुआ है, तो ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा। मैंने सिलेंडर को नीचे दबा दिया, कितना दबा दिया? y। अब ये बताइए, ये पहले के बराबर लिक्विड हटा रहा है, ये सब कुछ दिन पहले हुआ है इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूं। ये अपने पहले के बराबर लिक्विड हटा रहा है या पहले से ज्यादा? कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा हटाया? तो जवाब है A इंटू वाई, वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा हटाया? A into y। ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हटाया, इसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो हटाएगा लिक्विड का मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और G से मल्टीप्लाई कर दो तो हटाए लिख गए लिक्विड का वेट।
और हटाए गए लिक्विड का वेट होता है अपथ्रस्ट। यही एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट इसे वापस लाएगा, करवाया था। यस सर। तो ये फोर्स मिल गया, ये फोर्स इसे वापस लाने वाला फोर्स है, जिसे आप और क्लियरली लिख सकते हो A सिग्मा G इंटू वाई। अब कंपेयर करो F इज इक्वल टू K इंटू वाई, तो K की वैल्यू हो जाएगी A सिग्मा G। मैंने अभी तक जिसके K निकाले जरा एक बार लिस्ट अप कराओ, फिर मैं इसके बड़े मजेदार यूज बताऊंगा। स्प्रिंग के केस में तो K स्प्रिंग कांस्टेंट को ही कह देना। पेंडुलम के केस में K कितना आया है जरा देख के ही बता दो। पेंडुलम के केस में आया mg अपॉन एल। और मेरे बेटा इसके बाद फ्लोटिंग सिलेंडर के केस में K कितना है A सिग्मा G, जहां सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है। और उससे पहले भी एक K और निकाला था वायर का, यंग मॉडुलस वाला, उसका K आया था, यदि कोई वायर है लटका हुआ तो उसका K आया था हमारा YA अपॉन एल। और भी निकाल सकते हो आप यंग मॉडुलस, और भी K निकाल सकते हो, जिसके भी मैंने फोर्स निकलवाए हैं सबको F इज इक्वल टू KY रख के K निकाल लो। अब तुम कहोगे सर इससे फायदा क्या हो रहा है? मेरे बेटा स्प्रिंग कॉम्बिनेशन तो याद है ना आपको, जब स्प्रिंग एक के नीचे एक होती है तो मेरे बेटा एक के नीचे एक यहां वजन लटका देते हैं छत से, तो फॉर्मूला सीरीज वाला लगता है 1 अपॉन K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। पैरेलल में होती है, यानी एक इधर और एक इधर, एक इधर, ये सारी पैरेलल में हो तब लगता है फॉर्मूला K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 एंड सो ऑन जितनी भी है। और मैंने ये भी बताया था यदि एक स्प्रिंग ऊपर हो और एक स्प्रिंग नीचे हो और मास बीच में बंधा हुआ हो तो ये भी पैरेलल की तरह से ट्रीट होता है, और तब भी फॉर्मूला यही वाला लगेगा। अब तुम कहोगे ये K निकालने का कोई एडवांटेज, क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना होता तो किसी का भी टाइम पीरियड वही निकल जाता, K की क्या जरूरत थी? इसका टाइम पीरियड निकालना है तो F इक्वल टू M में M को नीचे ले जाओ A प्रोपोर्शनल टू Y टुवर्ड मीन पोजीशन, तो A को ओमेगा स्क्वायर Y रख के मैं निकाल लेता। मेरे बेटा ये कराया जाता है, यदि आपको वो याद है K तो न्यूमेरिकल्स कितने आसान हो जाते हैं। देखिए पेज डिलीट कैसे होगा, छोड़ हो गया ये वाला एक्स्ट्रा आ गया। चलो अब मेरे बेटा यहां पर जरा देखो न्यूमेरिकल। मेरे से किसी ने कहा कि एक वायर लटका हुआ है, वही लेंथ L एरिया A वाला, और इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट K का, और तब मास लटका हुआ है। खींच के छोड़ दे तो टाइम पीरियड क्या होगा? दुनिया की नजर में ये वायर है, मेरी नजर में ये भी एक स्प्रिंग है। वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है YA अपॉन L, तो दुनिया इसे वायर बोलेगी, मैं बोलूंगा कि ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है YA अपॉन L, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। बस उसे स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह नाम क्या दिया जाएगा? फोर्स कांस्टेंट। अब यदि ये सच में स्प्रिंग होता तो स्प्रिंग के नीचे स्प्रिंग सीरीज वाला केस है, कौन से वाला? सीरीज। तो 1 अपॉन K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो L अपॉन AY, एलसीएम क्या आएगा? नहीं मैं बता रहा हूं KYA क्या आएगा एलसीएम। AY प्लस LK। ऊपर क्या आएगा? AY, ये Y नहीं सॉरी यंग मॉडुलस वाला ही है, ठीक है। AY कैपिटल Y इज फॉर यंग मॉडुलस, तो ये होगा AY प्लस KL। अब टाइम पीरियड कैसे निकालें बेटा? 1 अपॉन K इफेक्टिव आ गया। अब मुझे बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K। अब क्योंकि K इफेक्टिव लिखूंगा एक से ज्यादा है तो, जिसे मैं लिख सकता हूं 2 पाई अंडर रूट M इंटू 1 अपॉन K इफेक्टिव, और 1 अपॉन K इफेक्टिव की वैल्यू डाल दो, तो M इंटू AY प्लस KL अपॉन क्या? यही आंसर है। इसमें फायदा ये होता है हम सबका K निकाल लें तो हमें स्प्रिंग की तरह सॉल्व करना पड़ता है,
इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा टाइम पीरियड, शॉर्टकट हो जाता है। अब इससे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। मान लो बेटा मैं आपसे कहूं कि एक स्प्रिंग लटक रही है, उसके नीचे एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर फ्लोट कर रहा है। अब यदि मैं इसे खींच के छोड़ दूं तो टाइम पीरियड बताओ। अब भाई साहब यदि पुराने तरीके से करें तो बहुत पहले सारे फोर्स ढूंढो। आप एक बात बताओ, ऊपर एक स्प्रिंग है, तो ये ऊपर एक स्प्रिंग है, बीच में सिलेंडर है, सिलेंडर आ गया, नीचे लिक्विड में सिलेंडर है, और लिक्विड में सिलेंडर हो, लिक्विड में सिलेंडर, तो फोर्स कांस्टेंट ए सिग्मा जी कितना ए सिग्मा जी। तो मैंने जैसे ही देखा नीचे लिक्विड में सिलेंडर है तो मैं समझ गया ये सिलेंडर। भाई देख एक बात होता, यदि स्प्रिंग के ऊपर सिलेंडर होता, पहले सुन, स्प्रिंग के ऊपर सिलेंडर होता तो जब नीचे की स्प्रिंग में इस सिलेंडर को नीचे दबाता तो स्प्रिंग ऊपर फेंकती, लिक्विड में सिलेंडर को दबाऊंगा तो लिक्विड ऊपर फेंकेगा। ये और ये दुनिया के लिए दो फिगर है, मेरे लिए एक है। जरा इस स्प्रिंग और लिक्विड को कंपेयर करो, यदि मैं सिलेंडर को नीचे खींचूंगा तो अब थ्रस्ट बढ़ने से ऊपर धक्का देगा, और इसे नीचे खींचूं तो स्प्रिंग दबने से ऊपर धक्का देगी। तो दुनिया के लिए ये लिक्विड है, मेरे लिए ये लिक्विड नहीं है, मेरे लिए ये एक स्प्रिंग की तरह से है जिसका फोर्स कांस्टेंट है ए सिग्मा जी। तो ऐसे में हम हर चीज को स्प्रिंग से कंपेयर कर डालते हैं कि ये पानी कैसी स्प्रिंग के जैसा काम करेगा, ये वायर कैसी स्प्रिंग की तरह काम करेगा, ये पेंडुलम कैसी स्प्रिंग की तरह काम करेगा। समझ में आ गया? अब जब ये समझ में आ गया तो अब टाइम पीरियड, बेटा मैंने कहा था इट इज लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसमें बीच में मास हो, तो K इफेक्टिव इज इक्वल टू K प्लस K डैश यानी K प्लस A सिग्मा जी, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K, और K इज A सिग्मा जी। वो पेपर और दे देना फोन नंबर वाला, ठीक है? समझ में आ गए? कुछ दिमाग में आना शुरू हुआ नहीं हुआ, पहले ये बताओ। अच्छा यदि मैं कोई और केस दूं, जैसे मैंने तुम्हें गैस चैम्बर के अंदर बॉल वाला कराया था, ये नहीं कराया था, बल्क मॉडुलस लगा कर कि यहाँ एक बॉल है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर और इसका प्रेशर बराबर है। जब आपने इसे दबा दिया था तो बेटा वॉल्यूम कम होने से गैस का प्रेशर बढ़ गया था, करवाया था। उसमें पहले बता फोर्स निकाला था, फोर्स तो निकाला ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, टाइम पीरियड तभी निकला होगा। क्या निकाला था? फोर्स। फोर्स को ky के इक्वल रख के k निकाल लेना। अब वो भी स्प्रिंग की तरह से काम करेगा। तो एक सेकंड पॉज कर दो।